हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसका हमने इंट्रोडक्शन 4.1 कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। आज हमें देखना है एक्सरसाइज 4.1 और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी है। इससे आपको 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ईजी है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है और बहुत ही रैपिडली हम इसको फिनिश करने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये चेक करना है, इनके वेदर को चेक करना है कि कौन कौन से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने बेसिक में देखा था, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर है। आई होप आपने करके देखे होंगे और हम देखेंगे यहाँ पर कुछ कि कैसे किया है आप लोगों ने और आप यहाँ पर चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उन्होंने लिखा x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x-3। आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक होने के लिए आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी जनरल इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेट में है, याद रखना है बस a 0 नहीं होना चाहिए, तब वो हमारा क्वाड्रेटिक होगा। अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे या फिर हम बता देंगे कि क्वाड्रेटिक नहीं है और क्यों नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करते हो तो इसमें हम करते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगाते हैं हम यहाँ और तीनों की मल्टीप्लाई। तीन कौन कौन है यहाँ पर? पावर है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है। सिमिलर आप इधर मल्टीप्लाई करा दो तो 2x 2 माइनस 2 3 जा 6। तो आपने देखा कि ये कितना हुआ? x² प्लस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर होता है आपका 1। इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर लेके आए तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। आपने देखा माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट हुआ। x² प्लस का 6 है और प्लस का 1 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। हमने आपको बताया था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक कंडीशन है जो याद रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मींस x² का कोफिशिएंट आपको यहाँ पर देखना चाहिए और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है और कितना है? 1। इट मींस आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। और सॉरी, यहाँ पर नंबर को मिसमैच हुआ है, आप उसको देख लेंगे। हमारा जो यहाँ पर थर्ड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है? x-2 और x+1 इक्वल्स टू x-1 और x+3। अब यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म की तरह है। देखो हम यही करने वाले हैं। हमने यहाँ पर पिक किया x और x की मल्टीप्लाई दोनों से करा दी। कितना आया आपका? x² प्लस x बन जाए x। -2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो -2x और -2 की +1 से कराते हो तो -2 बन जाए 2। सेम आपको इधर करना है। तो ये कितना हुआ? x² प्लस 3x, -1 के साथ करते हो तो माइनस का x और माइनस प्लस -3 बन जा 3। आपने देखा x² से x² कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर आपका बचता है कितना? -x -2 इक्वल्स टू प्लस का 2x -3। अब आगे सॉल्व हम कर तो सकते हैं और बट करेंगे नहीं, बिकॉज आप कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगी। बस यहाँ पर बता सकते हो कि हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए थी, नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा। तो हमने क्या किया? x को उधर लेके जा रहे हैं, कांस्टेंट को उधर पहुंचा दे रहे हैं। तो माइनस का 2 -3 इधर लाओगे तो प्लस का 3 इक्वल्स टू 2x और माइनस का x उधर पहुंचा तो प्लस x। और यहां से आपको क्या मिल रहा है? 3x इक्वल्स टू 1। तो आप यहां से देख रहे हो, इसको अगर सॉल्व करते हो तो 3x - 1 इक्वल्स टू 0। और आप इसको देख करके बता सकते हो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैव डिग्री 1। ये डिग्री कितनी रख रहा है? 1। और 1 को हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको लीनियर कह सकते हैं। उन्होंने पूछा था चेक करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें तो बस क्वाड्रेटिक के बारे में बताना है, तो हमने बोला इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम आपको क्या करना है? फिर इसका जो 7th पार्ट है इसको देखेंगे हम। 7th पार्ट में उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि x+2 का होल क्यूब इक्वल होगा 2x और x² - 1 के। अब आप ये बताएं क्या ये क्वाड्रेटिक है? देखते हैं। यहां पर लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब। आप जानते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² से ओपन करेंगे और देखेंगे हम। तो यहां पर हम करते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब। 3 के साथ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करिए, सेकेंड को एज इट इज, प्लस 3 के साथ फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखिए, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे आप तो 2x³ माइनस 2x बन जा 2x। अब यहां से आपने देखा तो x³ है और 3 2 जा 6 x² है, 2 2 जा 4 3 जा 12 x है
2 का क्यूब प्लस 8 है, उसको इधर लेके आ रहे हो तो माइनस 2x क्यूब है, माइनस का इधर लाओगे तो प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा यहाँ से बच रहा है माइनस का x क्यूब, एक्स स्क्वायर अकेला है लिख दो, प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस का 12 है, प्लस का 2 प्लस का 14x होगा, और आपका प्लस का 8 है तो प्लस का 8 रखा इज इक्वल टू 0। और आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री हैविंग 3। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई, और 3 डिग्री मतलब ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। हमें चेक क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस हमारा जो सेवंथ वाला पार्ट यहाँ पर दे रखा है ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एज इट इज आपको इसको चेक करना है, ये आपके खुद के लिए है। जब आप इसका a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करोगे, आई होप एक्स क्यूब कटने वाला है, तो मे बी कि आपको ये मिल जाए, ये करना है आपको खुद से। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको कहा गया है कि यहाँ पर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखी है, आपको रिप्रेजेंट करना है उसको और सॉल्व भी करना है इस बार। फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो यहाँ पर सिचुएशंस दे रखी हैं इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में बना दो, सॉल्व नहीं करना है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे बस, जिससे कि आपको आगे के लिए क्लियर हो चीजें कि आपको आगे करना कैसे है। तो देखते हैं फिलहाल तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इन्होंने कहा द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई एक रेक्टेंगुलर एरिया है, हमने सबसे पहले बनाया एक रेक्टेंगुलर जिसका एरिया इन्होंने दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। फिर उन्होंने कहा द लेंथ ऑफ द प्लॉट, एक्चुअल में जो इसकी लेंथ है प्लॉट की, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मींस आपको ना तो लेंथ पता है और ना ही ब्रेथ पता है। एक बात कंफर्म है कि जो लेंथ है आपकी वो किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी लेंथ ब्रेथ पर, इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ पर डिपेंड कर रही है। तो मान लो मैंने सबसे पहले यहां लिखा लेट द बिट को मैंने माना x। अब देखिए आप यहां पर मैंने क्या लिखा, बिट मेरी क्या है x। अब इन्होंने कहा जो लेंथ है आपकी एक्चुअल में, इसको हमने क्या, ये है क्या एक्चुअल में हमारा ब्रेथ है। तो इन्होंने कहा कि द लेंथ ऑफ प्लॉट, जो लेंथ है इस प्लॉट की, इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है, हमने 1 मोर को प्लस कर दिया, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो इसकी बिड्थ है उसका ट्वाइस मींस 2x। तो अब आपको चेक करना है क्या ये कंडीशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रही है। हम देखेंगे अगर यहां पर हमें जो गिवन है लेट किया बिट्स, तो यहां से हमें लेंथ मिला है कितना, लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 1। एरिया दे रखा था इन्होंने कितना, 528 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम यहां से एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो एक्चुअल में होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल के एरिया आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है आपकी 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है आपकी x। इसका सम कितना इसका प्रोडक्ट कितना है 528 मीटर स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस x बन जा x, इसको इधर ले आओ माइनस का 528 इज इक्वल में कितना बचता है 0। अब आप ये चेक करें क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने देखा हाईएस्ट डिग्री आपको चाहिए है कितनी है, 2 है। इट मींस अगर हाईएस्ट डिग्री आपको 2 मिल रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस आपको रिप्रेजेंट करना था, सॉल्व करना होगा हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो हम उसको भी देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर बस हमें ये बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आप इसको रिप्रेजेंट करिए, वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो ऐसे करना है आपको इस क्वेश्चन को, जब तक आपसे नहीं कहा जाए कि फाइंड द रूट्स, फाइंड द सॉल्यूशन, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर, देखेंगे उसमें क्या उन्होंने कहा। सेकेंड पार्ट में यहां पर एक छोटा सा लॉजिक है जो आपको देखना है। इन्होंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज दिस। अब आपको याद रखना होगा कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ इतना बोला जाता है, तब आप याद रखेंगे आपके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे। अगर एक को x मानोगे तो दूसरा आपका x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा, कॉमा डॉट 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 ऐसे बढ़ते रहेंगे। बट आपको मेन प्रॉब्लम आती है जब आपसे ये पूछा जाता है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन या फिर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स या इंटीजर्स। अब यहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इवन और ऑड को हम कैसे लेट करें। आप ऐसे तो नहीं रख सकते,
तो आपको यहाँ क्या करना होता है, अगर आपने एक को माना है x, अगर मान लो हम इवन की बात कर रहे हैं और ऑड की दोनों के लिए आपका सेम है, तो दूसरा आपका होगा x प्लस 2, फिर होगा x प्लस 4, फिर होगा x प्लस 6 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि सर इवन और ऑड दोनों के लिए कैसे पॉसिबल है। देखो अगर मैं इवन के लिए देख रहा हूं यहाँ से, तो x की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, मान लो 4 ले लिए, 4 ले लिया, तो 4 में 2 ऐड करूंगा तभी तो नेक्स्ट इवन नंबर मिलने वाला है। 4 प्लस 2 6 इवन है, 6 प्लस 4 प्लस 4 8 इवन है, 4 प्लस 6 10 इवन आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पर अगर मैं 4 मान रहा हूँ x की वैल्यू, तो नेक्स्ट कितना मिल रहा है 6 8 और 10 कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या आप इनको तो बोलेंगे कि आपका क्या है, इवन नंबर्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं। सेम आप अगर मान लो ऑड के लिए देख रहे होते इसी को, तो आप इस बार x की वैल्यू 3 ले लो, 3 ले लो, तो 3 में जब 2 ऐड करोगे तो 5 में 2 ऐड करोगे 7 2 9 कॉमा डॉट 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 डॉट। मींस अगर आपसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछा जाए तो x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डॉट 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 होगा। अगर आपसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन या ऑड इंटीजर पूछा जाए तो x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 प्लस डॉट 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 ऐसे होंगे। तो अब अगर आप इतना समझे हैं तो अब आप देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ना तो इवन बोला ना ऑड बोला, तो हमने लिखा लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपका क्या एक x है और एक आपका x प्लस 1 है। फिर उन्होंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है 306। फिर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आप इनका प्रोडक्ट करा दो x x प्लस 1, तो कितना आ रहा है 306। अब आप इसको ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करा दो x स्क्वायर प्लस x बन जाए x, इसको इधर ले आओ माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब आप ये चेक करके देखें क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको बस चाहिए डिग्री 2, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्होंने कहा था आपसे रिप्रेजेंट करिए इसकी सिचुएशन को, हम यहाँ पर बना चुके हैं। बस ऐसे करना है, जो आपको एक याद रखने वाला लॉजिक है वो बस इतना सा है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन और ऑड इंटीजर पूछा जाता है तो आप एक एक नंबर का गैप कर देते हैं, x तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 डॉट डॉट डॉट। बस, तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ये लास्ट पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट एज इट इज सेम है, आप एक बार खुद से करके देखेंगे, बहुत इजीली बना पाओगे आप इसको। ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको हमें कंप्लीटली सॉल्व भी करना है, बट वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है, हम उसको वहां पर देखेंगे या फिर देखेंगे यहाँ पर भी देख लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बहुत ही इसको कॉन्सेंट्रेट करते हुए देखेंगे जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओ। इन्होंने कहा अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन। इन्होंने कहा एक ट्रेन है कोई, वो किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और उसको 480 किलोमीटर जाना है। एक दूसरी ट्रेन है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दीजिए। मान लो अगर ये 50 है तो आप 42 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से दूसरी वाले को भेज रहे हैं। 100 है तो आप इसमें से 8 कम कर दो, दूसरी वाली 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फिर उन्होंने कहा देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहे हैं फिर इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लेगी। भाई स्लो स्पीड से जाओगे आपको टाइम ज्यादा लगना है, और कितना ज्यादा लगना है 3 आवर्स। कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आपको चाहिए क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन चाहिए है। ये आपको बहुत अच्छे से करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इसका बेसिक बताया जाना है, उतना देखना है जितना इन्होंने हमसे कहा है। इन्होंने कहा रिप्रेजेंट करिए सिचुएशन को, हम सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मुझे स्पीड नहीं पता, मैंने लेट किया, लेट दी स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, हम इसको फर्स्ट और सेकेंड का नाम दे रहे हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। मैंने माना कि x किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने माना स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन मेरी कितनी होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ट्रेनों की स्पीड हमने यहां से लेट कर ली है। डिस्टेंस कितनी कवर करना है आपको, 480 किलोमीटर।
टाइम ज्यादा ले रही है, तो अभी हम देखेंगे। तो हमने माना कि देखो अब आपको टाइम के बेसिस बताना है। अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे टाइम निकालना हुआ तो टाइम को मैं इधर लेके आ जाऊंगा और इसको इधर, तो ये मेरा फॉर्मूला बनने वाला है क्या, T इक्वल टू डी अपॉन एस। मैं यही फॉर्मूला लगाने वाला हूं। मैंने लिखा टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन, तो यहां से मैंने माना T1 और वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है फर्स्ट ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम किसमें आ गया आपका, यहां से आर में। सिमिलर आपको निकालना है टाइम टेकन बाय सेकेंड ट्रेन, इसको आप क्या करेंगे, T2 मानेंगे। डिस्टेंस अभी भी आपको 480 चलना है और स्पीड आपकी इस बार कम कर दी गई है, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अगर देखें, इन्होंने कहा कि 3 घंटे ज्यादा ले रही है, मींस स्लो कौन चल रही है, सेकेंड ट्रेन, यही आपको ज्यादा टाइम लेगी। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं T2 माइनस T1 और कितना ज्यादा है, 3 आवर्स। अब आपने क्या किया, T2 की वैल्यू लगा दो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अगर आप इतना समझे हैं तो बहुत इजीली कर पाओगे। आपने देखा कि यहां से हमें एलसीएम लेना होगा, तो हमने एलसीएम ले लिया, कितना, x माइनस 8 और x दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों को हम मल्टीप्लाई में लेना होगा। जब डिफरेंट होता है तो ऊपर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 480x माइनस 480 x माइनस 8। अरे भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा दो, इक्वल्स टू 3। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 480 दोनों तरफ से आपको मिल रहा है कॉमन, ले लो आप कॉमन, तो कितना मिला आपको, यहां से x और इस ब्रैकेट को ओपन करते हो तो आपका कितना आ रहा है, चलो एक बार ऐसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर को लेके जा रहे हैं उस साइड, तो 3x ब्रैकेट में आपका x माइनस 8। अगर इस 3 से मैं इसको कट करूं तो 3 बन जा 18, 3 6 18 0, तो कितना आ रहा है आपका 160। इसको ओपन किया आपने, प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। फिर आपने देखा ये इससे कैंसिल आउट हुआ, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 बन जाए 8 4 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहां से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लेके आ रहे हो तो ये माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। और ये आपको बताना था, ये सिचुएशन आपको रिप्रेजेंट करनी थी कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो यहां से हमने इस सिचुएशन को जब सिचुएटेड किया तो पता लगा कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव डिग्री 2। अगर डिग्री 2 रख रहा है, इसकी जनरल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर बस b और c के कोफिशिएंट है वो नेगेटिव में होंगे, बट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चंस को, आप इसको नोट कर लें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप फैक्टराइज करेंगे, अभी फैक्टराइज करके इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको खुद से करके देखें और अगर आपको करना है, अदरवाइज आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटली फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।